स्वरण चढे गर्जती तोफांचे चौघडे मराठी पाऊल पडते पुढे. याचबरोबर आपण तमाम रसिकांचं शिवप्रेमींचं आभार म्हणून इथे तुम्हाला घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश कणकर, मुंबईचे सचिव युनुस भाई, नगरसेविका जया तिवाना, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे अमर शाह, नरेंद्र राठोड, सुषमा पारीख, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे. कारण हे काय शाळा पाठ्यक्रमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय 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 भवानी, जय 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 भवानी. जरा जोराने वाजत मंडळी. या क्षणाकरता सानंद अभिमानाचा क्षण आहे हा प्रत्येकासाठी. या ठिकाणी एकच आज आम्ही सन्मान करतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. हर हर. मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना जी ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया और बहुत बड़े शानदार ढंग से उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया. ये कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का हेतु यही है कि हमारे जो नए बच्चे बड़े होते हैं इन दिनों में, उनको स्कूल और कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये बहुत डीपली सिखाया नहीं जाता है. इसलिए आने वाले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन काल के सारे जो काम उन्होंने किया जनता के हित में, वो आज के पीढ़ी के दिलो दिमाग में उतरे. इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, इसलिए एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम गौर गरीब सामान्य लोगों का सेवा जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन दिनों में किया था, उसी प्रकार का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे. बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग की है, इस पर आपका क्या कहना है? आप उनके समर्थन में है? देखिए, भारत देश कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा. इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे भारत देश के 130 करोड़ लोग भारत देश के मूल धारा विचारधारा के साथ में जुड़े और हम सब लोगों ने मिलकर भारत देश को हिंदू राष्ट्र है ये मान लेना चाहिए. तभी हम दुनिया के ऊपर आने वाले दिनों में जो हम कहते हैं कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा, तो वह हम कर पाएंगे आने वाले दिनों में. और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है. हिंदुत्व यानी कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है. तो जीवन पद्धति तो सभी लोगों ने सीखनी चाहिए और भारत देश हिंदुओं का देश है, तो इसमें इसको तो कोई नकार नहीं सकता है. इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो विचार हमको दिया है वो उसको बहुत आगे तक ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे. नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिव जयंती को हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल उत्साह अलग है. हिंदुत्व के बारे में जो भी बातें हो रही थी, जो भी हमसे कहा जाता था, हमने एक ही जवाब दे दिया. अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, अगले साल ये मंदिर सबके लिए दर्शन के लिए खुला होगा. और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आदर्श है, उनके पद चिन्हों पर तो हम चल रहे हैं. और मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जाहिर हुए थे तो सबसे पहले वे जब रायगढ़ गए थे तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर 10 मिनट ध्यान लगाकर वे बैठे थे. कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क्या मांगा होगा, तो उन्होंने यही कहा कि यदि मुझे जिम्मेदारी मिली तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से अपना राज्य किया था वह प्रेरणा मुझे मिली, ये उन्होंने उस समय कहा था. इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए केवल एक उत्सव करने के लिए नहीं है, ये हमारे आदर्श है, वे हमारे प्रेरणा स्रोत है. इसलिए हम जोरदार तरीके से मना रहे हैं. आनंद तो है, बहुत कुछ घटनाएं हो रही है, तो आनंद तो रहेगा ना, वो हम मना रहे हैं. सेना के लिए आप उद्धव ठाकरे जी के ऐसा मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ कहना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को विचार को लेकर चलती है. जब राम मंदिर नहीं बना था तब लोग हमसे ये पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे. लेकिन आपको अजीब लगेगा कि संजय राउत जी भी उनके सुर में सुर मिलाकर ये हमसे पूछ रहे थे. अब आपको बताएं क्या हुआ है. राम मंदिर की नींव रखी गई, राम मंदिर का निर्माण शुरू है, अगले साल राम मंदिर दर्शन के लिए खुला हो जाएगा. तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के साथ है, और जो प्रभु राम के साथ है तो स्वाभाविक है
रावण का वध करने के लिए धनुष्यबाण किसके साथ था? हमारे पास था। तो शिंदे जी हमारे साथ आ गए तो धनुष्यबाण उनको मिल गया। अब ये नियति का खेल है। उद्धव जी इसको समझ नहीं पाए, उनका दुर्भाग्य है। आम्ही सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहात। आज ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम सभी के लिए ये गर्व का मौका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है, इसे धूमधाम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा शिवनेरी किले में मनाया गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन करते हुए आज उनका जन्मोत्सव मनाया है बड़े भव्यता से। और ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा एक पोवाड़ा कार्यक्रम जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध उदय साटम का जो ग्रुप है, वो ग्रुप के द्वारा आज भुजाले तालाब मलाड पश्चिम में मनाया गया। और आपने देखा कैसे सैकड़ों की संख्या में सभी लोगों ने ये उत्सव मनाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन है वो हम सभी देशवासियों के लिए दिवाली से कम नहीं है। और आज आप सबको महाराष्ट्र के मुंबई के मलाड के रहवासी दिवाली मनाते हुए आज भुजाली तालाब में आप सभी को दिखाई दिया। तो बात करें उनकी वीरता की बात, बिल्कुल सिर्फ मैं नहीं और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों युवक ही नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेते हैं। और कहीं ना कहीं देश को इतने बेहतरीन तरीके से और विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर जो लेके चले, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज हमारा भारत देश विश्वगुरु बनाने के राह पर चल रहा है। नहीं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग हो रही है, ये मांग तो करने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक हिंदुओं का स्थान है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान है। तो ये जो मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये खाली एक लोगों को गलत राह दिखाने के लिए, बहला फुसलाने के लिए गलत एक मैसेज समाज में फैलाया जा रहा है। लेकिन सही मायने में हिंदुओं का जो सही स्थान है वो हिंदुस्तान है, वो अपना देश भारत है। बांड भी जो मिल चुका है एकनाथ शिंदे जी को, किस तरह आप देखते हैं, आप किस तरह से खुशी जताएंगे? देखिए, जो जनता के साथ छल कपट करेगा और जो जनता के निर्णय के विरुद्ध जाकर पीठ पे खंजर घोपेगा, उसका यही हाल होना है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो विचारधारा शिवसेना को दी थी, यही विचारधारा के विरुद्ध में उद्धव ठाकरे जी गए और उनको भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो सही मायने में असली शिवसेना है, उसके असली नेता और असली कार्यकर्ता जमीनी स्तर के एकनाथ शिंदे जी ये साबित हुए। ये जग जाहिर है और यही सच्चाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप मुंबई अध्यक्ष है, किस तरह से अब एक नई तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब है, तो किस तरह से आपकी क्या? बिल्कुल, हम मुंबई भर में युवा वॉरियर्स बनाने के माध्यम से जो 18 से 24 साल का युवक है उसको बूथ स्तर पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। और 9000 ऐसे बूथों पर हम लाखों की संख्या में युवाओं को तैयार करेंगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए। यही युवा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ताकत, एक बहुत बड़ी युवा ऊर्जा बनकर साबित करे, सभी के सामने आएगी। और कहीं ना कहीं इनकी शक्ति से भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी आने वाले दिनों में महानगर पालिका में बनेगा। जय महाराष्ट्र। मेरे बहुत खुशी है कि हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री शिंदे साहब, ये सभी ने मिलकर डिसीजन लिया था कि हर जगह पे मुंबई में 19 तारीख को मार्च होना चाहिए। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते गोपाल शेट्टी जी, शिवाजी महाराज, मैंने बहुत सार शिवसेना को देखा था करते समय, मेरे घर के नीचे ही करते थे, तो मुझे अच्छा अनुभव है। मुझे कुछ को बुरा भी लगता था, ये क्या है, एक छोटी सी मूर्ति लगा के चला जाते थे और कोई एक आधा गाना चालू कर देते थे, बस उतना ही वो लोगों का शिव जयंती का एक महत्व था। ऐसा नहीं होते हुए हमको बहुत अभिमान है कि हम लोग अपने शिवाजी महाराज के नीचे हम लोग अभी आज जन्म लेके आज पैदा होके सब लोग अपने भूमि में यहाँ खड़े हैं। शिवाजी महाराज जैसे बहुत कम ही लोग होते, लेकिन हो भी सकते जो जिसके अच्छा दिल में कुछ करने का धैर्य, शौर्य और मन की भावना हो,
तो शिवाजी महाराज नहीं हो सकते, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे थोड़े होने का प्रयास करना चाहिए लोगों ने। धाड़स चाहिए, हर चीज़ में हिम्मत चाहिए और करने का, कि ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे लिए जीऊँगा, तो मैं दूसरे के लिए जीना चाहूँगा और दूसरे के लिए सहकार्य करूँगा, दूसरे के उपयोग आ जाएगा। ये एक्चुअली हिंदुत्व इसको बोलते हैं कि किसी को भी जाके मदद करना, उनके जो है समाधान करना और उनके उपयोग आना, यही एक्चुअली हमारा हिंदुत्व का एक बड़ा है। अभी गाना गाते समय मुझे भी इतना ऐसा लगता था खुद माइक लो मैं भी गाऊँ, क्या मुझे ये सब बचपन से हम लोग ये गाने गाए हुए स्कूल में, और आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उम्र भूल के हम लोग एकदम उत्साही हो के हम नाचने लगते हैं। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। आज आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आपले मुंबई महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे साहेब आणि श्री फडणवीस साहेब आज सर्व हिंदुस्थानात आपलं हिंदुत्वाचे जाणते राजा यांच्या जयंतीचं साजरा करत आहे। आणि मला असं वाटतं की फक्त हिंदुस्थानमध्ये नाही, फक्त भारतात नाही, पण अख्खा विश्व जगात हा प्रोग्राम जयंती साजरा करण्यात येत आहे। कारण की शिवरायापासून खूप देश, अनेक देश सर्वांनी त्यांचं जे त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतात आणि आजही प्रेरणा घेतात। कितके एवढे असे देश आहे की जे प्रेरणा घेतात। तर मी असं म्हणतो की हा जो कार्यक्रम झाला आपले तेजिंदरबाई ज्यांना आता कुणीतरी सांगितलं असं तर आंदोलन दिवाना आहे, पण मी म्हणतो आंदोलन दिवाना आहे आपले पंतप्रधानांना। फक्त मुंबईमध्ये हा तेजिंदरभाई नसावा, मला असं वाटतं 2 पाऊल पुढे जावं, महाराष्ट्र आणि इंडिया लेवलमध्ये अख्खा भारतात तेजिंदरबाईचं नाव पुढे यायला पाहिजे। कारण त्यांच्यात जी प्रेरणा आहे की एक छोटा कार्यकर्ता असो त्यांना पुढे घेऊन चालण्याची आणि त्यांच्या जे विचारधारणा आहेत जे युवामध्ये आहेत, मला असं वाटतं आपल्या पंतप्रधानांना तेजिंदर तिवानासारखे युवा नेता पाहिजे आणि ते मला वाटतं असं की पुढे येणार, अशी माझी शुभेच्छा आहे त्यांना।